महिलाओं के सुरक्षा को लेकर कोई ऐसे ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं जिससे लगे कि महिला सुरक्षित है। ज़िला पंचायत और ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में महिलाओं के साथ जो बदतमीज़ी की गई, साड़ी खींची गई, ब्लाउज फाड़ दिए गए, मारा गया, बंद कर दिया गया, और ये सब सामने हुआ, पुलिस और प्रशासन के सामने हुआ, और किसने किया ये भी सब देखा। लेकिन इस चीज़ पे कोई बड़ा नेता बोलने को तैयार नहीं है। ये गलत हो रहा है, प्रदेश की जनता के साथ अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। मौजूदा गवर्नमेंट ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया, उसके बावजूद क्या ऐसी समस्या सामने आ रही है कि इस टाइम महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है, और जिसका नंगा नाच इन चुनाव में देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में बनी है, कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गई। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा उन्होंने दिया तो बेटी पढ़ाओ लेकिन बेटी बचाओ, भाजपा के गुंडों से बेटी बचाओ, ये है। और जो चीरहरण हुआ लखीमपुर खीरी में, ये सब भाजपा के गुंडों ने किया। और अभी आज ताज़ा उदाहरण है, एक मामला आया, उस पर शिकायत करने गई थी कोई महिला, तो उसको दरोगा जी ने पटक करके मारा और उसके सीने पे पैर रख करके बैठे हुए हैं, जो पेपर्स वगैरह में भी आया हुआ है। तो कानून व्यवस्था की जहाँ तक बात उठती है, सवाल उठता है, तो कानून व्यवस्था तो तब हो ना जब वो पढ़े लिखे लोग हो। भारतीय जनता पार्टी में मैं समझता हूँ कि पढ़े लिखे लोगों की कमी है। वो जो सीओ हमको पकड़ा सर, करा था रात में, तो मजा जो हमको चाह रहा था वो नहीं मिला, इसीलिए हम दिन में आए हैं। हम कहे ठीक है कर लो मजा। हमको जब मारे सर, मेरा चैन ले गया, मेरा ब्लाउज सर, कोई लेडीज होती तो मैं खोल के दिखा देती। यही कहेंगे कि हम बना के कर रहे हैं, आपको सबूत चाहिए तो हम अभी भी दिखाने के लिए तैयार। नहीं। हाँ बताइए, ये जो छोटी जाति की होती मजा लेने के लिए होती है औरत, हाँ उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। अगर छोटी जात अपने मेहनत से आगे बढ़ रहा है तो कोई गुनाह है? तुम वर्दी पहने हो, रात में मजा लेने के आते हो गरीब महिलाओं के साथ, हाँ? ये सो जो है रात में उसका मजा नहीं पूरा हुआ, फिर दिन में आया, फिर रात में आया दूसरे दिन। इसीलिए मैं भाई, ये जो हमारे सर लोग आए, हम हाथ जोड़ के निवेदन किए हैं कि यहाँ से मत जाइए, हम लोग सेफ नहीं हैं। इसीलिए ये लोग रुके हैं, 2 दिन से। मुन्ना सिंह जी, अभी भोला जी ने जो बताया, जिस तरह से जो है कि लखीमपुर खीरी की बात करी, आप ये देखें कि आखिर पुलिस इतनी निरंकुश कैसे हो गई कि पुलिस महिलाओं के साथ अत्याचार करती चली जा रही है। और जो कल ही का वाक़या है वो हरदोई कानपुर देहात की चौकी निगवा करके कुछ है, वहाँ का दरोगा है वो। जिस तरह से जो बैठे हुए हैं दरोगा जी, जो चल नहीं लोग छुड़ा रहे हैं, कितनी बदतमीज़ी और कितना जो है भयंकर वो सीन होगा, उस महिला पे क्या बीत रही होगी जिस टाइम उसके साथ ये हुआ है। तो ये पुलिस, आखिर जनता तो थी, चलिए भाजपा कार्यकर्ता गुंडे हैं, तो पुलिस गुंडागर्दी क्यों कर रही है ये चीज़? देखिए, पुलिस जब जनता के साथ इस तरह की गुंडागर्दी करती है तो ये स्वाभाविक है कि उसको ऊपर से छूट दी जाती है, चाहे वो शासन स्तर से हो चाहे प्रशासन स्तर से हो। नहीं तो नीचे का जो पुलिस कर्मचारी है, थाने का चाहे कांस्टेबल हो, चाहे दरोगा हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि जब तक उसको ऊपर से छूट न दी जाए वो जनता के बीच में इस तरह से जनता के साथ व्यवहार करे, और विशेष करके महिलाओं के साथ में। ये इधर देखा जाए तो जब से पंचायत चुनाव शुरू हुए हैं तब से महिलाओं के साथ में तमाम ऐसी घटनाएं हो गई हैं। इसके पहले भी अगर देखा जाए तो तमाम घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं के साथ घटित हुई हैं, चाहे वो हाथरस कांड हो, चाहे गोंडा कांड हो। इस तरह से तमाम अत्याचार महिलाओं के साथ हुए हैं। अब इधर कानपुर देहात की घटना है जिसमें एक दरोगा जी एक महिला के सीने पर बैठ करके उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, और जिसका इस समय सोशल मीडिया के ऊपर
तमाम वीडियो वायरल हो रहा है। तो क्या ये जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है तो क्या ये शासन सत्ता तक ये बात नहीं जा रही है? तो इससे ये लगता है, और उनके द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो इससे ये लगता है कि इनको ऊपर से ये छूट दे रखी गई है कि वो जैसे चाहें जनता के साथ जो भी व्यवहार करें, उनके साथ कोई भी एक्शन नहीं होगा। इसी को लेकर के अभी थोड़े दिन पहले लखीमपुर खीरी में ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान एक महिला जो प्रत्याशी की समर्थक थी, उसको कुछ पुलिस के सामने कुछ गुंडों ने खींच करके उसकी धोती खींच लिया और उसको धोती खींच करके अलग कर दिया। वो पेटीकोट ब्लाउज में आ गई, जबकि वहाँ फोर्स पूरी तरह से तैनात थी। पुलिस के सामने अगर इस तरह की घटनाएं अराजक तत्वों द्वारा की जाती है या बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा की जाती है, तो इसमें यह माना जाएगा कि पूरी तरह से पुलिस के संरक्षण में इस तरह की घटनाएं कारित की गई। तो इसको और आगे अगर आप देखें, अभी आजमगढ़ में एक डिप्टी एसपी इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए, जो एक महिला उनके पास शिकायत लेकर जाती है तो वो उससे ये कहते हैं कि दलित वर्ग की महिलाएं मनोरंजन के लिए होती हैं। ये मानसिकता एक डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी की हो सकती है, तो आप ये सोचिए कि जनता के सामने एक कांस्टेबल क्या व्यवहार करेगा। तो इन लोगों की एक मानसिकता बन गई है कि जो छोटे वर्ग की महिलाएं हैं, जो दलित वर्ग की महिलाएं हैं, उनके साथ अत्याचार करो, उनको प्रताड़ित करो। ऊपर से किसी का कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि ऊपर से सबको संरक्षण प्राप्त है। नहीं, ये तो दुखद घटना है, बहुत दुख दिया। इतना चोट लगली है। वहाँ जो आई है, वहाँ जो आई है बैठी है मैडम जी, वो चोट देखी कहाँ यहाँ दादा, अब उनके कारण भाई क्या हुआ? नहीं, हमारा यही मांग है योगी जी आए, ये देखें साहब। महफूज आलम जी, आपने ये सुना जो अभी आजमगढ़ की जो घटना है, जिसमें डिप्टी एसपी साहब ने जो है कहा कि ये जो महिलाएं आप लोगों को, उनको सीधे सीधा कहा गया कि मज़ा लेने के लिए हैं और मज़ा लेने के लिए हम आते रहेंगे। ये इनका वीडियो पूरा जो बाकायदा उन्होंने आके चैनल पे यूट्यूब पे आके उन्होंने ये बात कही और तमाम चैनलों पे इसको जो है सोशल मीडिया पे वायरल भी हुआ। तो क्या लगता है कि ये डिप्टी एसपी एक बड़ा पद होता है, और डिप्टी एसपी अगर ऐसा कहता है तो पुलिस की व्यवस्था क्या है, पुलिस कहाँ जा रही है? भाजपा की सरकार 2017 में बनने के बाद डिप्टी एसपी नहीं, आपने बाराबंकी के एक भाजपा कार्यकर्ता का बयान भी सुना होगा। और महिलाओं के साथ क्या हुआ है, उन्नाव रेप कांड से लेके हाथरस कांड पे आ जाइए। हाथरस कांड से आजमगढ़ की अभी आपने पुलिस की भी बता रही हैं, कल तक कानपुर का कांड ले लीजिए या लखीमपुर का कांड ले लीजिए। महिलाओं के साथ जिस तरह से अत्याचार आज नहीं हो रहा है, सिर्फ ब्लॉक प्रमुख चुनाव में ही नहीं हुआ, इससे पहले हाथरस में नहीं हुआ, इससे पहले उन्नाव रेप कांड में नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ उन्नाव रेप कांड में? क्या नहीं हुआ? कहाँ क्या कानून को तार तार किया गया? तो अगर एक डिप्टी एसपी इस तरह की बात कर रहा है, अरे मंत्रियों ने कहा है साहब, विधायकों ने कहा है साहब, पदाधिकारियों ने कहा है साहब, तो महिलाओं की स्थिति बदतर दर बदतर होती चली गई है 17 से लेके और ये 2021 के लास्ट तक। यहाँ कितनी बेटी बचाओ है, पढ़ाओ तो है नहीं। पढ़ाई तो वैसे भी 2 साल से कोरोना में बंद है, अब सिर्फ बेटी बचाओ बचा है। तो बेटी बचाओ अभियान है, बचाइए अपनी अपनी बेटी, और इसके अलावा और कोई चारा नहीं है इसका। यहाँ पर आप डिप्टी एसपी की बात कर रहे हैं, विधायकों को आपने सुना होगा, बाराबंकी में सुना होगा किस तरह से बातें कही जाती। तो ये सरकार में महिलाएं बिल्कुल पूरी तरह असुरक्षित है। आप देख रहे हैं लगातार। अभी कल कानपुर की देखिए आपने, अब कल से ज़्यादा कोई रिजल्ट तो नहीं मिलेगा। कल कानपुर में देखा वो कैसे चढ़े हुए बैठ के मार रहे, वीडियो वायरल हो रहा है, और उस पर कोई किसी की बयान नहीं आता सरकार का, कोई अरेस्टिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता ही। तो इस तरह से आप सिर्फ डिप्टी एसपी को ना किए, यहाँ तो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों ने क्या क्या कहा है आपने भी देखा, और कैसे कैसे लोग पकड़े गए हैं। सांसद तक पे आया है
MP तक की पोस्ट। आप डिप्टी एसपी की बात कर रहे हैं, सांसद से बड़ा होता है डिप्टी एसपी। डिप्टी एसपी क्या है सांसद के आगे? सांसद के ऊपर इल्जाम आया, वीडियो वायरल हुए, आपने भी देखा, हमने भी देखा। तो डिप्टी एसपी अगर कह रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ तो बड़े बड़ों ने कहा है। जगन्नाथ जी, बहुत ही अहम चीज़ ये है कि सत्ता पे आते वक्त सरकार, ये पार्टी ने ये जो कहा था, जो सरकार है, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज अभी महफूज आलम जी ने जो कहा कि बेटी पढ़ाओ की बात नहीं है, बेटी बचाओ। हमने कहा था बेटी बचाओ। अगर इन्होंने ये भी कह दिया बेटी बचाओ, माँ बचाओ, बहन बचाओ, बीवी बचाओ, चाची बचाओ, ये भी कह दिया होता तो फिर शायद लोग जो हैं समझ गए होते और बचाने की स्थिति में होते। क्या लगता है कि सरकार क्या खुद ये बैठ के ये सब काम करा रही है इस तरह के? देखिए जावेद भाई, ये एक स्लोगन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कॉन्स्टिट्यूट रूप में जो है इसका कम परसेंटेज है, मतलब लागू नहीं है कोई, बस एक प्रचार है, प्रचार के हिसाब से सब चल रहा है। वास्तविकता ये है कि सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जनता के प्रति, और जनता के प्रति सरकार ही जवाबदेह भी होती है, और जनता से ही सरकार बनती है। तो इसलिए अगर ऐसी स्थितियां कहीं आती हैं, आपने देखा होगा जब बलात्कार के बीभत्स कांड हुए तो पूरा देश जो है चल पड़ा, और पूरे देश ने कहा कि इसमें बहुत सख्त कानून बनना चाहिए, बहुत सख्त होना चाहिए। आज की स्थिति में ये देखिए कि अगर मान लिया कोई अपराध हो गया है और अपराध में सरकार का नुमाइंदा लिप्त है, तो उसके लिए भी तो ये कदम उठने चाहिए कि इसके खिलाफ बहुत सख्त कदम होने चाहिए। आपने कल के कानपुर के अखबार में आज देखा होगा कि जो सीने पर चढ़े हुए हैं पुलिस के कर्मचारी, वो अधिकारी, उसमें उसी में स्लोगन में नीचे लिखा हुआ है कि जो है उनकी किसी ने वर्दी पकड़ ली तो उसके ऊपर गिर गए, ये लिखा हुआ है। तो ये तो क्लियर है कि वो बचाव में पहले उन्होंने लिख दिया है, तो इसके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी? उसी में लिखा हुआ है। हमने पढ़ा तो हमको दंग रह गए। हमने कहा बताइए, औरत लेटी है और जहाँ झगड़ा फसाद हो रहा, कोई बात हो रही, वहाँ पर वो लेटी औरत के ऊपर गिर गए, ऐसा तो हो नहीं सकता। वो खुद इरादे से उसको मारपीट करके और गिरा दिया और उसके ऊपर चढ़ बैठे एकदम उस तरीके से। तो ऐसे लोगों को अगर मान लिया उसमें आ गया, संज्ञान में आ गया, तो सरकार का काम है कि सख्त से सख्त उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और उसमें जो लिप्त पाए हों उनको बाकायदा दंडित किया जाए, तभी तो आगे ये बात होगी। अब सरकार तो इस मामले में आंख बंद कर लेती है और बचाव में इस तरह की बात लिख देती है कि किसी ने वर्दी पकड़ ली तो गिर गए। तो ऐसे में कहाँ ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा साकार हो सकता है? तो ऐसे से लगता है कि सरकार खुद ही मतलब ढीली उसमें जो है ये काम कर रही है और कोई सख्त कदम नहीं उठा रही है। भोला सिंह जी, ये आपने देखा कि जिस तरह से जो चल रहा है, ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं, इसको देख रहे हैं हम लोग। एक चीज़ कि पुलिस का अभी एक बहुत ही बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज जनपद बाराबंकी में हुआ, जिसमें कई महिलाएं चुटहिल हो गई थीं, और उन चुटहिल महिलाओं की हालत देख के ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानवर की तरह उनको पीटा है। उनकी चोटों का ये हालत है। क्या आपको लगता है कि ये जो लाठीचार्ज का महिलाओं के ऊपर है और जिस तरह से पुलिस ने बर्बरता की है, उससे क्या लगता है कि सरकार क्या चाहती है? क्या बिल्कुल जीने ही नहीं देना चाहती किसी को? सरकार में मौजूदा समय में नागरिक अधिकार पूर्ण रूप से छीन चुके हैं, और जो बाराबंकी का कांड बताया जाता है उसमें एक महिला की मृत्यु हो गई थी, जिसको कुछ गांव के लोग सड़क पे रख के शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे कि भाई उनकी बात बने, उसके FIR लिखी जाए, लेकिन वो FIR नहीं लिख रहे थे। तब वो लोग, गांव के लोग जो थे, वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। उसी समय 4-5 थानों की पुलिस आती है और
वहाँ पर मौजूद बच्चों को, महिलाओं को बुरी तरह से लाठी से पीटती है, जिसका वायरल वीडियो हो रहा है और बाराबंकी में ये काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा। लेकिन बाराबंकी हो या उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो तो एक ही तरह का है, एक ही तरह के काम करती है। आज तक और सरकारें जो आई तो उन्होंने पुलिस पर लगाम लगाया था, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में बनी है तब से ये पुलिस का ही राज्य है। उसने उसको पूरी छूट दे दी है कि वो पुलिस के जरिए ही राज्य कर रहे हैं। वो नहीं है कि नागरिकों के जरिए कि उनके जो वोट उनको दिया गया उसके हिसाब से वो काम करें। तो जो सरकार बनी, अच्छा दूसरी बात, दर्द क्यों हो, चाहे यहाँ हिंदुस्तान का मुखिया है, उसके भी कोई बाल बच्चे हैं नहीं, उसको दर्द नहीं मालूम। और वही पोजीशन, वही बात उत्तर प्रदेश में है कि यहाँ का जो मुखिया है उसके भी कोई बाल बच्चे नहीं हैं, तो उसको न तो महिलाओं का दर्द मालूम है, न बच्चों का दर्द मालूम है, महंगाई क्या होती है नहीं मालूम है, पढ़ाई क्या होती है नहीं मालूम है, दवाई क्या होती है नहीं मालूम, क्योंकि वो तो सरकार में बैठ करके योजना बनाते हैं, एसी के कमरों में बैठे रहते हैं, तो उन्हें दर्द कैसे मालूम हो, किसानों का दर्द कैसे मालूम हो कि वो धूप में कैसे काम करता है, कैसे वो करता है। योजनाएं बनाई जाती हैं तो एसी के कमरों में बैठ करके बनाई जाए। अगर यही योजनाएं, यही चीज़ें उन लोगों को लेकर के जिनके साथ समस्याएं उनको लेकर के बनाई जाएं, तो मैं समझता हूं कि कार्यों का क्रियान्वयन हो सकता है। निरंकुश पूरी तरह से हो चुकी है मौजूदा सरकार का, कोई लगाम नहीं है पुलिस के ऊपर। और एक के बाद एक, ऐसा नहीं है कि पुलिस को अगर एक कोई वाकया ऐसा हो जाए उसके बाद पुलिस थोड़ा सा वो हो जाए, ऐसा नहीं हो रहा। एक थमता नहीं है, दूसरा शुरू आ जाता है, दूसरा जो है वीडियो आ जाता है। आखिर क्या ऐसी बात है कि पुलिस पूरी तरह से निरंकुश हो चुकी है और कुछ करना ही नहीं चाहती है सरकार को चाहिए ऐसे लोगों को सस्पेंड करे या टर्मिनेट ही कर दे ऐसे लोगों को, क्योंकि पुलिस के लायक ऐसे लोग नहीं हैं जो गुस्सा गर्मी करें, जो महिलाओं से और बच्चों से बदतमीजी करें, महिलाओं और बच्चों पे लाठीचार्ज करें और उनको जानवरों की तरह पीटें। क्या ये पुलिस का काम है? पुलिस का काम है कानून व्यवस्था को सही करना, या पुलिस का ये काम है कि वो महिलाओं के साथ बदतमीजी करे? अभी अपने ही डिपार्टमेंट में इन लोगों के तमाम ऐसे केस मिलेंगे आपको देखने से कि महिला पुलिसकर्मी किस तरह से इनके साथ, पुरुष पुलिसकर्मी के साथ, सीनियरों के साथ अपने आप असमत बेच के काम कर रही हैं, उनको कुछ नहीं देखा जा रहा है। और महिलाओं के खिलाफ पूरी तरह से सरकार काम कर रही है। क्या वजह है कि इसी गवर्नमेंट में इतने मंत्री, विधायक, नेता सबके खिलाफ इल्ज़ाम लग रहे हैं और किसी गवर्नमेंट में नहीं लगते? जी मुन्ना सिंह जी। देखिए, ये लोकतंत्र है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार होता है, अपनी मांग सरकार के सामने रखने का अधिकार होता है। अगर उसकी मांग नहीं मानी जाती है तो उसको शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन करने का, धरना प्रदर्शन करने का भी अधिकार होता है। लेकिन इस गवर्नमेंट ने लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए, किसी की बात न सुनने के लिए, किसी के द्वारा अपना शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने के लिए उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस के द्वारा दबाया जा रहा है। जब भी कोई अपनी बात उठाता है, सरकार से कोई सवाल पूछता है, तो उसको पुलिस के बल पर कुचल दिया जाता है। ये एक लोकतंत्र को ख़त्म करने की सरकार की एक योजना चल रही है, जिसके आधार पर कोई भी बात, कोई भी सवाल सरकार से कोई आदमी न पूछ सके। अब रही बात जैसे महिला उत्पीड़न की या कानून व्यवस्था की, या तो उसमें आप देखिए कि जब पुलिस अधिकारी ही महिला उत्पीड़न में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो फिर कानून व्यवस्था कौन सुधारेगा, कौन सुनेगा? अभी का उदाहरण है कि एक कांस्टेबल के साथ एक डिप्टी एसपी एक होटल में रंगे हाथ पकड़े गए। तो इस तरह के जब कारनामे पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं तो जनता को कौन रोकेगा?
जो अराजक तत्व हैं उनको कौन रोकेगा? ये तो उदाहरण पुलिस के हैं। तो अराजक तत्व तो समाज में अराजकता फैलाएंगे ही, और इस तरह से महिलाओं का उत्पीड़न कैसे रुकेगा? वो तो होता ही रहेगा। तो आज समस्या सिर्फ ये है कि वर्तमान सरकार पूरी तरह से लोकतंत्र को कुचलने पर लगी हुई है, जिससे कोई भी आदमी अपनी बात को जनता सरकार के सामने न रख सके। महफूज जी, आपने देखा कि कानून में तमाम बदलाव इस गवर्नमेंट में किए गए, महिलाओं की सुरक्षा को लेके तमाम बदलाव किए गए, लेकिन जो समस्या थी महिलाओं के विरुद्ध जो चल रही थी अराजकता वगैरह, वो बढ़ती चली गई, कम होने के नहीं नाम लिया और कई गुना बढ़ गई। आज हालात ये हो गए हैं कि प्रदेश का कोई ज़िला ऐसा नहीं है जहाँ पे बेटी बहन माँ सुरक्षित हो। अपने आप से भाग रही हैं महिलाएं, खुद भाग रही हैं, अपने आप से डरना शुरू हो गया है कि वहाँ पे पुलिस जो रक्षक है एक, जिसका काम था कि लोगों की सुरक्षा करना, अगर पुलिस के हत्थे भी कोई महिला चढ़ी जा रही है, कहीं वो निकल रही है, तो वो जो है वो कर रहे हैं। यहाँ तक कि बच्चों को भी नहीं बख्श रही पुलिस। हम सिर्फ ये आपसे जानना चाहते हैं कि पुलिस का काम, पुलिस रेगुलेशन में जो दिया गया था कि पुलिस एक ऐसा काम करेगी, एक ऐसे हथियार के रूप में पुलिस को इस्तेमाल किया जाएगा कि अराजकता फैलाने वालों को दूर किया जा सके, गुंडे मवालियों को पकड़ा जा सके। लेकिन इस वक्त पुलिस को पकड़ना है तो गुंडे मवालियों को दूर, पुलिस अपने ही स्टाफ के साथ जो है गुंडागर्दी कर रही है। और महिलाओं की तो अब बात भी ना करें, क्योंकि महिलाओं का तो रोज़ वीडियो और पेपर पढ़ पढ़ के अब सब इतना पक चुके हैं कि पुलिस के ऊपर से विश्वास उठता जा रहा है जनता का। अगर पुलिस पर से जनता का विश्वास उठ गया तो वो वक्त कैसा होगा? पुलिस का जब हम नाम लेते हैं पुलिस, तो आज तक असलम साहब आपने ये नहीं सुना हुआ कि पुलिस आया किसी ने कहा है। लोग कहते हैं पुलिस आई, पुलिस आया कोई नहीं कहता है। अपने आप में पुलिस शब्द के साथ ही आई है। अब पुलिस में आईपीएस, पीपीएस, दरोगा, सिपाही, महिला भी भर्ती होती है। उत्तर प्रदेश के 80 जिलों में कितनी एसपी महिला हैं? जो मेन पोस्टें होती हैं सीओ की, डिस्ट्रिक्ट में सर्किल ऑफिसर, क्षेत्राधिकारी की, एसपी की, या जो मेन पोस्टें होती है वो महिलाओं को दी ही नहीं जाती उत्तर प्रदेश में। एक है मंजिल सैनी, 80 जिलों में एक। मेरठ की, मतलब आप देखें लखनऊ में कितनी दरोगा लेडीज हैं, कितनी इंस्पेक्टर इंचार्ज लेडीज हैं, कितने सीओ लेडीज हैं। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में लेडीज हैं? क्यों नहीं है? हैं, नौकरी में है, लेकिन इनको ऐसी पोस्टों पर रखा जाता है जो ये कानून का पालन करने से, जो पुलिस की मेन ड्यूटी है। दरअसल असलम साहब पुलिस चौकीदार होती है, पहली चौकीदार। पुलिस थाना एक सबसे पहली अदालत होती है। जब कोई किसी भी तरह से प्रताड़ित होता है तो सबसे पहले थाने जाता है, सबसे पहले उसका प्रकरण, उसका मामला वो थाने ही लेके जाता है। कचहरी बहुत बाद में जाता है, जज के सामने बहुत बाद में जाता है। लेकिन वहाँ जेंट्स बैठा हुआ है, लेडीज किसी दफ्तर में बैठी हुई है उसी पद की। तो लेडीज को तो पुलिस का काम ही नहीं दिया जाता है। तो लेडीज़ों को जब पुलिस का काम ही नहीं दिया तो लेडीज़ों का अत्याचार होना तो स्वाभाविक है। पहला तो ये कि इनके वहाँ पोस्टिंग में ही नज़रअंदाज किया जाता है पुलिस डिपार्टमेंट। और पुलिस का जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, जो पुलिस विभाग देखता है, पुलिस जो है वो गृह विभाग में आती है। और गृह विभाग का जो गृह मंत्री होता है, जो गृह विभाग देखता है, वो पिछले काफ़ी सालों से मुख्यमंत्री ही रहा है। मुख्यमंत्री ही गृह विभाग देखता है। और मुख्यमंत्री अगर पुलिस को आप कुछ कहते हैं तो सीधे गृह विभाग जाती है वो बात। जो उसको कंट्रोलिंग अथॉरिटी उसकी जो है वो गृह मंत्री है। और गृह मंत्री जो है पिछले काफ़ी सालों से लगातार कोई गृह मंत्री इंडिपेंडेंट नहीं बना उत्तर प्रदेश में। गृह मंत्री जो है वो ज़्यादातर मुख्यमंत्री अपने पास होकर कार्य करता है। यानी पुलिस का डिपार्टमेंट सीधे शासन चलाता है।
इसका दूसरे शब्दों में हम ये कहेंगे कि पुलिस डिपार्टमेंट गृह मंत्रालय नहीं, सीधे शासन चलाता है। और जब शासन पूरा कंट्रोल करता है तो वो जैसे चाहता है पुलिस से काम कराता है, और जिसका शासन उसकी पुलिस। इसका मतलब ये हो गया। तो इस तरह से आप देखिए पुलिस का पूरा मतलब ही बदल दिया गया, और दूसरे शब्दों में पुलिस ना होकर फुलिश हो गई है। पुलिस समझते हैं ना अंग्रेजी में आप, पुलिस हो गई है। पुलिस की परिभाषा पुलिस नहीं, पुलिस कही जा सकती है, क्योंकि उसको जो ऊपर से आदेश होता है वो करती है। वो इंसाफ नहीं करती, वो अपनी प्राइमरी ड्यूटी, जब ये आपने पुलिस रेगुलेशन का नाम लिया, वो नहीं देखती कि हमारी ड्यूटी क्या है, व्हाट फॉर आई हैव बीन अपॉइंटेड, किस काम के लिए हम नियुक्त किए गए हैं, वो नहीं देखती। वो तो ऊपर से आदेश देखती है कि ऊपर से किसका आदेश है। और महिलाओं के अत्याचार की जब आप बात छेड़ रहे हैं इस वक्त, तो महिला अधिकारियों को काम ही नहीं दी जाती, उनको रोल ही नहीं दिया जाता, उनको ड्यूटी ही नहीं दी जाती, उनको पोस्टिंग ही नहीं दी जाती। इस वजह से महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा हुआ है कि उनको पोस्टिंग ही नहीं दी जाती, उनको पोस्टिंग से ही नजरअंदाज किया जाता है, पोस्टिंग ही नहीं दी जाती है सही जगह। अगर अब आप देखिए न्यायपालिका में किसी पीड़ित महिला का अगर कलमबंद बयान होता है तो उसको महिला न्याय जो है मजिस्ट्रेट के सामने करने का आदेश है। न्यायपालिका में ऐसा आदेश है, लेकिन यहाँ वो पोस्टिंग ही नहीं है। महिला पीड़ित के विवेचना करेगा पुरुष, अपनी तरीके से करे। महिला इस तरह का भी होना चाहिए प्राविधान कि जितने रेप के मुकदमे हो, जितने महिला उत्पीड़न के मुकदमे हो, उसका विवेचना अधिकारी महिला होना चाहिए। जगन्नाथ जी, महफूज आलम जी की बात आपने सुनी कि किस तरह से जो है पुलिस और जनता के बीच जो समन्वय ख़त्म हो रहा है, जो दूरियां बढ़ रही हैं, उसमें सबसे बड़ी बात जो निकल के ये सामने आ रही है कि पुलिस विभाग महिलाओं की कमी या महिला इंचार्ज, जैसे महफूज आलम जी ने कहा कि महिला इंचार्ज होना चाहिए और महिलाओं के मुकदमों में महिला ही बयान ले। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है कि कोई भी रेप केस होगा तो वो महिला विवेचक ही होगी, महिला कोर्ट की पीठासीन अधिकारी जो होंगी कोर्ट की वो भी महिला होंगी। ये एक आदेश है, लेकिन उसको फिर भी नहीं दरकिनार करके जो है पुरुष ही महिला की विवेचना कर रहा है। और पुलिस के सामने जब जाती है महिला तो सही बात नहीं बता पाती है। कानपुर की जो घटना है, महिला अपना कोई काम ही कराने गई थी, जिससे इतना नाराज़ हो गए दरोगा जी कि उसको पटक दिया और उसके सीने पे चढ़ के बैठ गए। और उससे अगर फोटोग्राफ जो आए हैं उसको देखा जाए तो बाकायदा उसके हाथ दोनों दबाए हुए हैं वो दरोगा जी, और महिला अपने को छुड़ाने के लिए दरोगा जी को ढकेल रही है। क्या लगता है कि ये क्या करना चाह रही है सरकार? महिलाओं को और पुलिस के बीच की जो बढ़ती दूरी है, ये आने वाले वक्त में क्या लगता है कि कैसे इसको संभाला जाएगा? कैसे जो प्रदेश की जनता या महिलाएं इसको निपटेंगी इससे? देखिए, किसी भी क्राइम जराइम को सुधारने के लिए कानून कायदा बने हैं, कानून बने हुए हैं, और महिलाएं जहाँ तक आधी आबादी है देश की, तो ऐसे में जो कानून बने हैं वो समान व्यवहार के बने हैं, सबके लिए हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। लेकिन जहाँ पर बात आती है कि कोई ऐसी घटना हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया इन सब बातों को, और भी तमाम तरह के मामलों में सब ये बातें आई हैं। तो उसमें ये रहता है कि अगर मान लिया किसी महिला के साथ उत्पीड़न हो रहा है और कोई ऐसा बेभत्स उत्पीड़न हो रहा है जो बताने योग्य पुरुष के सामने नहीं है, तो ऐसे में महिला अधिकारी या महिला पुलिस ये होना ज़रूरी हो जाता है, ताकि वो अपनी बात जो है, जो उसके साथ आप बीती है, उसे वो पूरी तरह से बता सके। देखिए, सारी बात ये सब घूम फिर के डिपेंड करती है कि शासन प्रशासन कैसा है। अगर शासन प्रशासन दुरुस्त है, चुस्त है, तो पहली बात तो है तो एक तो अपराध कम हो जाएंगे, और दूसरी बात यह है कि अगर अपराध होते हैं तो उनको न्याय तरीके से, जो सिस्टम होता है उस तरीके से उन मामलों की छानबीन होती है, छानबीन होना चाहिए। जहाँ पर बचाव के शब्द पहले ही आ जाएं अपराधी के पक्ष में, तो फिर ऐसे में चुस्त दुरुस्त प्रशासन हम कैसे मान लेते हैं? कैसे हम कह लें कि ये शासन प्रशासन बहुत चुस्त है और दुरुस्त है? मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मान लिया सरकारी कर्मचारी या सरकारी या पुलिस कर्मचारी या पुलिस अधिकारी
किसी प्रकार में अगर लिप्त पाया जाए तो उसको सार्वजनिक ऐसे कुछ दंड उसको मिले जिसको लोग पढ़ें, देखें, सुनें और उसके बारे में उसे पता चले, तो आगे के लोग कम से कम जो उसके विभाग के लोग हैं वो कम से कम ये डरें। अब वो तो शुरू पहले ही हो जाता है कि इसे बचाया जाए, कैसे बचाया जाए, तो बचाया जाए। तभी तो कानपुर वाले कांड में उन्होंने लिख दिया कि वो गिर गए और उनके ऊपर गिर गए। अब बताइए, ऐसी साधारण शब्दों में कह दिया कि देख करके बड़ी घृणा आती है ऐसे अधिकारी जिन लोगों ने ये बातें डिफेंस में उसके कह दी। कायदा तो ये होना चाहिए था कि थाने के सामने एक तो वैसे ही आदमी उसमें जाता है, परेशान हो करके जाता है, दुखी हो करके जाता है, पीड़ित हो करके जाता है, और उसके बाद उसे वहाँ उल्टा प्रताड़ित कर दिया जाए, उसको मारा पीटा जाए। कितनी घृणित बात है, कितना गलत बात है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि शासन प्रशासन को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा विचार और सोच करना चाहिए और काफ़ी ऐसे लोगों को दंडित करना चाहिए, और इसके लिए भी बड़े सख्त कानून बनने चाहिए कि जिससे दोबारा इन सब चीज़ों की पुनरावृत्ति न हो। अगर अपराध कोई करता है तो जिस तरह से इस्लामिक कानून है, अगर उनको थोड़ा सा भी अमल में लिया जाए, अगर दरोगा जी जिस तरह से महिला के ऊपर चढ़े बैठे हुए थे और मारपीट कर रहे थे, और इनको अगर इस्लामिक कानून में होता तो शायद ऐसा होता कि इनको उसी थाने के बाहर बांध दिया जाता और हर आने जाने वाला इनके ऊपर पत्थर मारता। तो आने वाला वक्त ऐसा अगर हो जाएगा तो कानून में सज़ा इनको जब तक कि ऐसी नहीं मिलेगी इस तरह के लोगों को कि इनको सज़ा तो मिले, सज़ा के साथ जलील भी किया जाए, इनको जो है दिखाया जाए समाज को कि देखो ऐसे जलील लोग हैं, तभी जाके ऐसे केसों की पुनरावृत्ति नहीं होगी और लोग सुधरेंगे।